दोस्तों, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ने ईरान की राजधानी तेहरान को धुआं धुआं कर दिया है। चारों तरफ तबाही के निशान देखे जा सकते हैं, लोगों की चीख पुकार सुनी जा सकती है। राहत बचाव कार्य में लगी गाड़ियों के सायरन तबाही की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, बदले की आग में झुलस रहे हैं। तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कोम शहर की जमकारन मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहरा दिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों ऐलान जंग। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इजरायली एयरफोर्स ने 13 जून की सुबह ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला कर दिया। टारगेट पर तेहरान समेत आसपास के 6 सैन्य ठिकाने थे। इसमें से 4 जगह न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है। हमले के बाद चारों तरफ भगदड़ मच गई, सब कुछ धुआं धुआं हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने हमले में आम लोगों के मारे जाने का दावा भी किया है। रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचा है, जो तस्वीरों में साफ तौर से देखा भी जा सकता है। इस हमले के ठीक बाद ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गाबिलफ ने मीडिया के सामने आकर कहा कि बदला लेने का समय आ गया है। यह बदला किसी भी तरीके और हथियार के जरिए लिया जा सकता है, यानी कि साफ तौर से चेतावनी इजराइल को दी जा रही है। इसके बाद कोम शहर की जमकारन मस्जिद पर लाल रंग का एक झंडा भी देखा गया, जिसका मतलब है बदले का ऐलान। मस्जिद के बाहर हजारों लोग जमा हैं, जो इजराइल को खत्म करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। देश फिलहाल वॉर की कगार पर है, इसीलिए ईरान के अधिकारी और आम लोग मीडिया के सामने पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। कई मीडिया आउटलेट्स ने बातचीत की है वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे, फोन के जरिए या फिर ग्राउंड पर जाकर। क्योंकि सरकार से भी हिदायत मिली है कि विदेशी मीडिया से बात ना करें, तो फिर बहुत ज्यादा पहुंच वहां तक लोगों की हो नहीं पा रही है। सोशल मीडिया के जरिए जो बातें निकलकर सामने आ रही है वहीं आ रही। ईरानी सरकार के एक टॉप ऑफिसर ने सीक्रेटली यह बात कही है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। इजराइल ने घातक हमले किए हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह हमला होगा। हमारे जनरल सलामी की मौत हो जाएगी। जिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई है वो तो परमाणु प्रोग्राम में एक्टिव तरीके से जुड़े भी नहीं थे। यानी कि दोस्तों, बहुत ज्यादा गुस्सा और जो घटना हुई है उसको लेकर वहां की लीडरशिप में अपने आप में बहुत आक्रोश देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के हमलों में ईरानी सेना के टॉप 20 कमांडर मारे गए हैं। मरने वालों में 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शामिल थे, जिसे लेकर ईरान आग बबूला है। ईरान के जवाबी हमले की आशंका से इजरायली सेना ने भी पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली करा दिया गया है। खबर है कि इजरायली एयरलाइंस कंपनियां अपने प्लेन दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। इजराइल आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई हैं। देश भर में अस्पतालों को बड़े हादसों से निपटने के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। यानी कि इजराइल ईरान के काउंटर अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। वहां की सेना ने बयान जारी कर कहा है कि इस अभियान के दौरान हम सभी से अलर्ट रहने की उम्मीद करते हैं। जितना हो सके घर या पब्लिक प्लेस पर शेल्टर में रहें। अगर आसपास सुरक्षित जगह नहीं है तो फिर छिपने के लिए सीढ़ी के नीचे रहें या फिर घर के अंदर वाले कमरे में चले जाएं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में दूसरी तरफ ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए 150 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके चलते अब तक इजराइल में 3 लोगों की मौत की खबर है। 7 जवानों समेत 90 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उनकी तरफ से दागी गई मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी है। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने शनिवार को ईरान को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल पर और मिसाइलें दागी तो पूरा तेहरान जला देंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ईरान और इजराइल आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जान के दुश्मन बने हुए हैं, वो 1979 तक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल बना तब उसे अरब देशों से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन ईरान ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री हो या फिर ऑयल बिजनेस के रिलेशन डेवलप हुए, एस्टैब्लिश हुए। 1970 के दशक तक दोनों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो गए, लेकिन 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह रजा पहलवी की सत्ता चली गई और अयातुल्ला खामनेई के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य बना, तो ईरान ने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया और कहा कि इजराइल को खत्म कर देना चाहिए।
तभी से दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदले हुए हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर खतरे को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है और इजरायली सरकार का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरानी जनता को नहीं बल्कि उन कट्टरपंथी ताकतों को निशाना बनाना है जो इजराइल को मिटाने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। और ऐसे में इजराइल अपने तथ्य रख रहा है, ईरान अपनी बातें रख रहा है और दोनों देशों के बीच में जो वॉर है वो अब और भी ज़्यादा भयानक होती चली जा रही है और इसमें आम लोग भी पिस रहे हैं दोस्तों। और जहां पर भी आम लोग पिसेंगे हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि दो देशों के बीच में लड़ाई किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, लेकिन जब आम लोगों की जान जाती है तो फिर दर्द होता है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, किसी भी देश से हो सकता है, किसी भी राज्य से हो सकता है। आम लोग सुरक्षित रहने चाहिए क्योंकि वो ना तो वॉर चाहते हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं और उनको अच्छी ज़िंदगी मिल सके इसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। उम्मीद दोस्तों क्या ही की जाए, इतने वक्त से युद्ध की कगार पर दोनों देश खड़े हुए हैं और एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे हैं। अब देखिए इसका अंजाम क्या होता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं और वो जो झंडा जिसकी शुरुआत में मैंने जिक्र किया लाल रंग का मस्जिद पर लगा दिया गया है ईरान में, उसको किस संकेत के तौर पर आप देखते हैं, कमेंट करके बताइए।